बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर जब जब संकट आया है, तब तब धर्म और करुणा से भरे महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान देकर मानवता की रक्षा की है। ऐसा ही एक उदाहरण है राजा जीमूतवाहन की कथा, जिसे आज भी जीवित पुत्रिका व्रत में याद किया जाता है। कथा के अनुसार हिमालय की गिरी श्रेणियों में विद्याधर राजवंश का एक राजा था। उसी राजवंश में एक तेजस्वी, वीर और दयालु पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया जीमूतवाहन। बचपन से ही वे अत्यंत करुणामय और परोपकारी थे। वे पक्षियों, पशुओं, गरीबों और दुखियों की सहायता करने में ही आनंद पाते थे। जब वे बड़े हुए तो अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाली, लेकिन जीमूतवाहन का मन भोगविलास और राजसी ठाठ बाट में नहीं लगता था। वे सोचते थे, सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है, न कि विलासिता में। अंततः उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वन में जाकर साधु संतों के साथ धर्म और सेवा का मार्ग अपनाया। उन दिनों धरती पर गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, का बड़ा आतंक था। गरुड़ प्रतिदिन नागवंश के एक युवक को पकड़कर ले जाता और उसका आहार करता। यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही थी। नागवंश के लोग विवश होकर अपने पुत्रों को बारी बारी से बलि चढ़ाते थे। एक दिन जीमूतवाहन वन में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक वृद्धा नागमाता को विलाप करते देखा। उसके साथ एक नन्हा युवक भी खड़ा था, जिसका चेहरा भय से पीला पड़ा हुआ था। जीमूतवाहन ने आगे बढ़कर पूछा, माँ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारा यह पुत्र क्यों कांप रहा है? वृद्धा ने रोते हुए कहा, महाराज, हम नागवंश से हैं। आज मेरे बेटे की बारी है। गरुड़ आएगा और इसे खा जाएगा। मैं मां होकर भी इसे बचा नहीं सकती। यह सुनकर जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, एक निर्दोष बालक की बलि कैसे ली जा सकती है? यदि मेरा जीवन इसके प्राण बचाने में काम आता है, तो यही मेरा सच्चा धर्म होगा। जीमूतवाहन ने उस वृद्धा से कहा, मां, तुम चिंता मत करो। आज तुम्हारे पुत्र की जगह मैं बलि चढ़ूंगा। तुम्हारा बेटा जीवित रहेगा। वृद्धा यह सुनकर हतप्रभ रह गई। उसने उनके चरण पकड़कर कहा, नहीं महाराज, आप जैसे महान राजा का जीवन मेरे पुत्र से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह अन्याय होगा। लेकिन जीमूतवाहन दृढ़ निश्चय कर चुके थे। उन्होंने कहा, धर्म वही है जिसमें दूसरों की रक्षा हो। अगर मेरी मृत्यु से कई पीढ़ियों की माताएं अपने पुत्र को बचा सकेंगी, तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। थोड़ी ही देर में आकाश में भयंकर पंखों की आवाज गूंज उठी। सूर्य ढक गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाए उतरा और बोला, कहाँ है आज का नागयुवक? जल्दी आओ। जीमूतवाहन आगे बढ़े। उन्होंने नागयुवक के वस्त्र ओढ़ लिए और पत्थर पर लेट गए। गरुड़देव, आज आपका आहार मैं हूं। आप विलंब न करें। गरुड़ ने जैसे ही उन पर नजर डाली, तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण नाग नहीं है। उसने आश्चर्य से पूछा, तू कौन है? तू नागवंश का नहीं लगता। क्यों स्वयं मुझे आहार बनने आया है? जीमूतवाहन ने शांत स्वर में कहा, मैं विद्याधर राजवंश का जीमूतवाहन हूं। आज मैंने संकल्प लिया है कि किसी निर्दोष युवक की बलि नहीं होने दूंगा। यह शरीर अब तुम्हारा है। गरुड़ कुछ क्षण तक मौन रहा। वह हैरान था कि कोई मनुष्य स्वयं मरने के लिए कैसे प्रस्तुत हो सकता है। उसके भीतर करुणा उमड़ आई। उसने कहा, राजन, तुम्हारा त्याग अद्भुत है। अब से मैं नागवंश के किसी युवक को नहीं खाऊंगा। तुम्हारी करुणा ने मेरा हृदय बदल दिया। आज से यह बलि प्रथा समाप्त होती है। यह सुनते ही नागवंश में हर्ष छा गया।
वृद्धा नागमाता और उसका पुत्र दौड़कर जीमूतवाहन के चरणों में गिर पड़े। सबने मिलकर कहा, राजन, आपने हमें नया जीवन दिया है, हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। कहा जाता है कि तभी से माताएं यह व्रत रखने लगीं। वे उपवास और निर्जला रहकर जीमूतवाहन के त्याग को याद करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इस दिन स्त्रियां भोर से अगले दिन तक भोजन और पानी तक ग्रहण नहीं करती। संध्या समय कथा सुनती हैं और सुबह स्नान पूजन के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत को विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। इसे जिउतिया या जिउतिया भी कहा जाता है।